हे गाइस, मैं हूँ रोहित। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 3 रुपए इन्वेस्ट करे होते और वही 3 रुपए आज 2021 में 35 से 40 लाख रुपए बन जाते, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा हुआ है। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपका ध्यान भी सिर्फ में है। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसने लोगों को अभी तक लगभग 14 लाख गुना प्रॉफिट दिया है। आज तक इतना प्रॉफिट किसी भी करेंसी ने नहीं दिया, चाहे वो गोल्ड हो या किसी भी कंपनी के शेयर। बिटकॉइन 2010 में सिर्फ 3 रुपए का था और आज 2021 में बिटकॉइन लगभग 42 लाख रुपए का है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसने सिर्फ 10 सालों में लोगों को कितना प्रॉफिट दिया। लेकिन बिटकॉइन है क्या और बिटकॉइन मार्केट में क्यों आया था, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम अपने देश या किसी भी देश की करेंसी की बात करें, जैसे डॉलर, रुपीज या यूरो, इन सभी करेंसी को वहाँ की गवर्नमेंट और बैंक मिलकर कंट्रोल करती है, इसलिए इन्हें सेंट्रलाइज करेंसी कहते हैं। आप जो पैसा बैंक में सेव करते हैं वो पैसा बैंक इन्वेस्ट करता है, और अगर बैंक का किसी तरह से बड़ा लॉस होता है तो आपका पैसा भी रिस्क पे आ जाता है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक के लॉस होने की वजह से लोग अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पाते। आज भी अगर आप सब मिलकर बैंक से एक साथ पैसा मांगोगे तो बैंक नहीं दे पाएगा। एक तरह से आप अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। इन सब चीज को देखते हुए 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ जिसमें बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट रखा गया और बताया गया कि किस तरह से हम बिटकॉइन की हेल्प से बैंक को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम अपना पैसा अपने प्राइवेट वॉलेट में बिटकॉइन के रूप में रख सकते हैं, जिससे आपका पैसा हमेशा आपके पास रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को जिसने रखा था उसका नाम था सतोशी नाकामोटो, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि ये इंसान है कौन। अब आपको ये तो पता चल गया कि बिटकॉइन क्यों लाया गया था। अब जानते हैं कि बिटकॉइन है क्या और ये किस तरह काम करता है। देखिए, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल यानी एक ऐसी करेंसी जिसे ना ही छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप अपने ऑनलाइन वॉलेट में सिर्फ एक नंबर के रूप में रख सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन से आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप अपने पैसों से करते हैं। सेंट्रलाइज करेंसी जैसे रुपीज, डॉलर को अगर हमें कहीं भेजना हो या कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो उसके बीच में सबसे पहले बैंक आता है। बैंक से वेरीफाई होने के बाद ही हमारा पैसा किसी के पास जाता है। यानी बिटकॉइन पे किसी भी देश के बैंक या किसी भी देश के गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर आपको किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करना है तो आप उस पर्सन के सीधा वॉलेट एड्रेस में बिटकॉइन ट्रांसफर करोगे। आपके ट्रांजैक्शन के बीच कोई भी बैंक नहीं रहेगा। यानी अगर आप किसी को गलती से बिटकॉइन ट्रांसफर कर देते हो तो आप उसकी मर्जी के बिना उस बिटकॉइन को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन यानी बैंक नहीं है। यानी बिटकॉइन की हेल्प से आप अपना पैसा दुनिया में किसी को भी डायरेक्ट भेज सकते हो, वो भी बिना किसी पेपर वर्क या बैंक के। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर बिटकॉइन किसी देश या किसी बैंक का नहीं है तो ये बिटकॉइन आते कहां से हैं? देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसे माइन किया जाता है। बिटकॉइन माइन करने के लिए हाई पावर के कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। सपोज अगर मेरे पास कोई बिटकॉइन है और उस बिटकॉइन को मुझे बेचना है तो मैं बिटकॉइन एक्सचेंज के वेबसाइट पर जाऊंगा और बिटकॉइन बेचने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद मुझे हजारों बिटकॉइन खरीदने वाले कांटेक्ट करेंगे। जब मैं अपना बिटकॉइन किसी को सेंड करूंगा तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, जो मेरे द्वारा सेंड किए गए बिटकॉइन को वेरीफाई करके उस बायर तक पहुंचाएगा। क्योंकि बिटकॉइन के लिए कोई भी अथॉरिटी या बैंक तो है नहीं जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली कर सके। इसलिए बहुत से लोग बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली करने के लिए अपना खुद का बिटकॉइन वेरिफिकेशन सेंटर ओपन किए हुए होते हैं, जिसको माइनिंग कहा जाता है, जिसके लिए काफी हाई पावर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। जैसे ही मैं बिटकॉइन को किसी को सेंड करूंगा तो बिटकॉइन पहले इन वेरिफिकेशन सेंटर पर जाता है। जो भी वेरिफिकेशन सेंटर बिटकॉइन के ऑटो मैथ प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करके बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है, उस वेरिफिकेशन सेंटर को रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइन मिलता है। जो बिटकॉइन रिवॉर्ड इन सेंटर को मिलता है वो एक न्यू बिटकॉइन होता है जो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली करने से जनरेट होता है। इसी तरह बिटकॉइन बनते हैं या माइन होते हैं। लेकिन जिसने भी बिटकॉइन बनाया है उसने बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई रखी है, इसलिए दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं। अगर इसकी अनलिमिटेड सप्लाई होती तो बिटकॉइन कभी इतना महंगा नहीं होता। साथ ही सभी लोग अनलिमिटेड बिटकॉइन माइन करके काफी अमीर हो जाते। फिलहाल मार्केट में 18 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो जरूरी नहीं है आप पूरा एक बिटकॉइन खरीदोगे। आप बिटकॉइन को पॉइंट में भी खरीद सकते हैं। समझिए कैसे। जिस तरह हम रुपए के एक भाग को पैसे कहते हैं,
उसी तरह बिटकॉइन के एक भाग को सतोशी कहा जाता है। सतोशी नाम सतोशी नाकामोटो से ही लिया गया है। एक बिटकॉइन को हम 10 करोड़ भाग में तोड़ सकते हैं, यानी एक बिटकॉइन 10 करोड़ सतोशी से मिलकर बना होता है। दुनिया में अभी तक किसी भी देश की करेंसी को इतने भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। आप बिटकॉइन के 10 करोड़ हिस्से में से कितना भी ले सकते हैं, जैसे 0.1 बिटकॉइन या 0.001 बिटकॉइन। बिटकॉइन को अब दुनिया में कई जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है। कई देशों में तो बिटकॉइन के एटीएम तक बन गए हैं। वहीं कई देश ऐसे हैं जहां बिटकॉइन बैन करने की बात चल रही है, जैसे हमारा इंडिया। 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन के लेन देन और खरीदने पे बैन लगा दिया था, जिसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। अब फिलहाल इंडिया में बिटकॉइन खरीदना ना तो लीगल है, ना ही इलीगल है। बिटकॉइन का यूज लोग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा करते हैं। लोग बिटकॉइन कम प्राइस में लेकर ज्यादा प्राइस में बेचकर अपना प्रॉफिट निकालते हैं। बिटकॉइन जैसी और भी क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कॉइन स्विच नाम का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक इंडियन बिटकॉइन एक्सचेंज है जो काफी ट्रस्टेड और सिक्योर है। डाउनलोड करने के बाद इसमें रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। साथ ही सेफ्टी के लिए आपको अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपका बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनते ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री भी मिलेगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट से INR डिपॉजिट करके और भी बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, क्रिप्टो करेंसी में हाई रिस्क होता है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको बिटकॉइन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। आपको बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या ख्याल है? क्या इंडिया में इसे रेगुलेट कर देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। ओ भाई